हेलो एवरीवन। तो आज हम समराइज करेंगे नॉवल क्राई द बिलवड कंट्री, जिसका राइटर है एलन पैटन। तो नॉवल की शुरुआत में हम देख सकते हैं कि किस तरह से अफ्रीका के लैंड का डिस्क्रिप्शन किया गया है। तो ऑथर बताते हैं कि किस तरह से ज़मीन फ्रूटफुल और गॉर्जियस थी, पर अब बहुत सारे जानवर और ढेर सारी खेती की वजह से किस तरह ज़मीन बंजर बनने लगी है। और यही वजह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने खेत खलिहान छोड़कर शहरों की तरफ मुड़ चुके हैं, ताकि वहां जाकर जो भी काम मिले वह कर सके। और जो एक बार अपना गांव छोड़कर जाते थे तो फिर से वापस नहीं आते थे। तो हमारे नॉवल का मेन कैरेक्टर रेवरेंड स्टीफन क्यूमालो अच्छी तरह से जानता था कि किस तरह जवान लोग अपना गांव और अपनी परंपरा को भूलकर बड़े शहरों में बस जाते हैं। क्यूमालो एक एल्डर क्रिश्चियन प्रीस्ट है जो कि ज़ुलू टाउन के दोचनी नाम के गांव में रहता है अपनी बीवी के साथ। क्यूमालो का भाई जॉन और बहन जर्ट्रूड और उसका एकमात्र बेटा एब्सलम सब अपना गांव छोड़कर जोहान्सबर्ग सिटी की तरफ मुड़ चुके हैं। जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका की एक बिगेस्ट सिटी है और उसके बाद उन तीनों का कोई भी खबर नहीं मिले। और एक दिन क्यूमालो को एक लेटर मिलता है अननोन प्रीस्ट का, जिसमें थियोफिलस सिमांगो का नाम लिखा होता है, जो कि इस लेटर द्वारा क्यूमालो को बताता है कि उसका उसकी बहन जर्ट्रूड बहुत ही बीमार है और उसका आना बहुत ज़रूरी है। तो क्यूमालो जोहान्सबर्ग जाने का प्लान बना लेता है, इस उम्मीद में कि बहन के साथ ही अपने बेटे से भी मिल लेगा। जब वह जोहान्सबर्ग पहुंचा तब सिमांगो नाम के गुड हार्टेड नोइंग पॉलिटिकल प्रीस्ट ने उसे उसकी बहन से मिलवाया। तब क्यूमालो को पता चलता है कि उसकी बहन फिजिकली नहीं बल्कि मोरली सिक है। और वहीं पर मिसिस लिटिबे नाम की एक लेडी ने उस उसको लॉजिंग ऑफर की, जो मानती थी कि दूसरों की हेल्प करना ही उसकी ड्यूटी है। तो अ, तो जब उसने जाना कि उसकी बहन फिजिकली नहीं बल्कि मोरली सिक है, क्योंकि वो एक प्रोस्टिट्यूट और इलीगल लिकर सेलर बन चुकी थी, जो कि अपने पति की तलाश में शहर आई थी और अपने छोटे बेटे का अच्छे से ध्यान भी नहीं रख पा रही थी। कुमालो को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि किस तरह से अपने छोटे बेटे के साथ वो वहाँ पर गैमलर्स के बीच रह रही थी। कुमालो ने जर्ट्रूड को अपने साथ वापस गांव जाने के लिए मना लिया, जहाँ पर वह और उसका बेटा शांति से रह सके। सिमांगो ने कुमालो की मुलाकात उसके भाई जॉन से भी की, जो कि एक पॉलिटिशियन बन चुका था ब्लैक कम्युनिटी के लिए जोहान्सबर्ग में। पर वह जिस तरह से ब्लैक कम्युनिटी की इक्वालिटी एंड बेटर पे की बात करता था, तो पता चलता था कि वो सबसे ज़्यादा अपने पावर से प्यार करता था। वो गर्मजोशी भरी स्पीचेस देता था ताकि वो जैसा चाहे वैसा कर सके। जॉन की खुदगर्जी से पता चलता है कि किस तरह से उसका पॉलिटिक्स का सेंस कितना खोखला और गलत है। तो उसी दौरान क्यूमालो ने जॉन से अपने बेटे यानी एब्सलम के बारे में पूछताछ की, तो जॉन ने उसे उसके काम करने के ठिकाने का पता दिया। तो नॉवल रीड करते वक्त हम जान सकते हैं कि किस तरह से 14 चैप्टर तक एक मिस्ट्री जैसा दौर रहता है, जहाँ पर सिमांको और क्यूमालो एब्सलम को ढूंढने की कोशिश करते हैं। आखिरकार जब क्यूमालो फाइनली अपने बेटे से जेल में मिला, तब एब्सलम एक आर्थर चाविस नाम के फेमस वाइट एंटी रेसिज्म एक्टिविस्ट के मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार हो चुका था। तब एब्सलम आर्थर के घर में चोरी करने गया था। तब आर्थर वहां अचानक से आ गया और उस दौरान उसके गन से गोली चल गई और आर्थर का मर्डर हुआ। हालांकि एब्सलम का उसका मर्डर करने का कोई भी इंटेंशन नहीं था। क्यूमालो उस लड़की से भी मिलने गया था जो एब्सलम के बच्चे की मां बनने वाली थी, और उसे बता दिया कि एब्सलम पर मर्डर की ट्रायल चल रही है। पहले तो क्यूमालो ने उस लड़की पर बहुत गुस्सा किया, उसे भला बुरा सुनाने लगा। फिर अचानक से उसे एहसास हुआ कि वो लड़की भी पावरलेस और इनएक्सपीरियंस है, इस दुनिया को ठीक से नहीं जान पाई, एक तरह से नादान और अनजान है।
तो उसने उस लड़की के सामने प्रस्ताव रखा कि वह एब्सलम से शादी करके उनके साथ उनके गांव दोछनी चले। पहले तो वह लड़की जोहान्सबर्ग छोड़ने के नाम से सहम गई, पर फिर मान भी गई। जैसे ही नॉवेल के दूसरे पार्ट की शुरुआत होती है, तब हमें पता चलता है कि जेम्स जाविस यानी आर्थर जाविस के पापा का खेत इत्तेफाक से क्यूमालो के गांव के पास ही था। जब जेम्स को उसके बेटे के मर्डर की खबर मिली, तब वो तुरंत अपनी बीवी के साथ जोहान्सबर्ग रवाना हो गया, अपनी बहू और पोती की खैरियत लेने। जब जाविस ने अपने बेटे की लाइब्रेरी की तरफ से जाने लगा, तब उसने देखा कि किस तरह से आर्थर का हाफ फिनिश आर्टिकल वहां पड़ा था, जहां पर उसको उसी की किचन में गोली मार दी गई थी। तो उन मैन्युस्क्रिप्ट्स आर्थर ने अपनी जिम्मेदारियों, जो कि वो गहरे मन से महसूस करता था, ब्लैक कम्युनिटी की लिविंग कंडीशंस इंप्रूव करने के लिए और उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए। तो जाविस को यह सब पढ़कर अपने बेटे की समाज सेवा करने की इच्छा देखकर बहुत ही गर्व महसूस हुआ और वो अपने बेटे की तारीफ करने लगा। एब्सलम की ट्रायल शुरू हो गई। वो आर्थर के मर्डर में गिल्टी साबित हुआ, पर इसी बयान पर टिका रहा कि हाँ, वो आर्थर के घर में घुसा था और उसके साथ और 2 लड़के भी थे और उसके पास इलीगल गन भी था, और हाँ, उसने आर्थर को शूट भी किया था, पर उसने मर्डर के मकसद से गोली नहीं चलाई थी। उसने एक्सीडेंटली वो गोली चलाई थी और उसके 2 और साथीदार, यानी कि जॉन का बेटा मैथ्यू क्यूमालो एंड जोहान्स पफूरी, दोनों ने उसे धोखा दिया और इस तरह से पलटी मारी कि उन दोनों ने साफ इनकार किया कि वे उसके साथ वहां पर नहीं थे मर्डर के दौरान। फिर भी एब्सलम अपनी जुबान पर टिका रहा, उसने बयान नहीं बदला। और जब क्यूमालो और जाविस आमने सामने मिले, तब क्यूमालो ने उसे बताया कि उसी के बेटे ने जाविस के बेटे का मर्डर किया है। उधर जज ने अपना फैसला सुनाया कि इस पूरे कांड में सिर्फ एब्सलम इन्वॉल्व था, क्योंकि जिनका जिक्र एब्सलम ने किया था, उन दोनों के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिल सका। वो एब्सलम को मर्डर के इल्जाम में मौत की सजा सुना दी गई। क्यूमालो ने प्रिजन में ही प्रीस्ट को लेकर गए और एब्सलम से उसकी गर्लफ्रेंड की शादी करवा दी गई। तो फादर विंसेंट नाम के प्रीस्ट ने उनके शादी की सेरेमनी की, जिससे एब्सलम की गर्लफ्रेंड उसकी फैमिली में ऑफिशियल तौर पर उसकी बीवी बनकर रह सके। एब्सलम बुरी तरह से टूट चुका था। वो बहुत रोने लगा और अपने पापा क्यूमालो से मिन्नतें करने लगा कि उसे छोड़कर ना जाए, क्योंकि उसे एक्सिक्यूट होने से बहुत डर लग रहा था। क्यूमालो अपने बेटे की पत्नी के साथ और अपनी बहन के साथ अपने गांव दोछनी वापस लौट गया। तो कुछ दिनों बाद उसकी बहन जर्ट्रूड वहां से भाग गई, ताकि उसे फिर से गांव में नहीं रहना था। क्यूमालो ने दोछनी में फार्मिंग टेक्निक्स सिखाने के लिए किसी को लाने की कोशिश की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे गांव में रहकर ही खेती कर सके, पर उसे पता चला कि उसके हाथ में कुछ नहीं है। तभी उसकी नज़र उसी के घर के बाहर खड़े हुए एक लड़के की तरफ गई। तब उसे पता चला कि वो आर्थर जाविस का बेटा है। तो उसने और क्यूमालो ने एक दूसरे से गांव में हो रहे दूध की कमी के ऊपर बातचीत की, और उस मुलाकात के बाद जाविस ने रेगुलर तौर पर वहां पे दूध डोनेट करने की शुरुआत की, और क्यूमालो वो दूध गांव के बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करता था। जाविस ने एक एग्रीकल्चरल डेमोन्स्ट्रेटर भी हायर किया था, जिसका नाम मिस्टर लेट्सिसी था और जो फार्मिंग साइंस में ट्रेन था। तो उसने दक्षिणी के लोगों को इरिगेशन एंड प्लांटिंग टेक्निक्स इम्प्रूव करने में मदद की। तो जाविस की वजह से यह सब मुमकिन हुआ था, और एक बार फिर से गांव में आशा की किरण जाग उठी थी। एब्सलम ने एग्जीक्यूशन के एक दिन पहले क्यूमालो ने एक माउंटेन की ऊपर मेडिटेशन करने के लिए बैठ गया। माउंटेन के टॉप पर बैठकर क्यूमालो सवेरे का इंतजार करने लगा, क्योंकि एब्सलम को सवेरे ही फांसी दी जाने वाली थी। क्यूमालो की आंखों के सामने पूरी घटनाओं का एक दृश्य सा खड़ा हुआ, और उसे पता था कि साउथ अफ्रीका को एक न एक दिन फ्रीडम जरूर मिलेगा, पर तब तक शायद वो जिंदा न रहे उस नए सवेरे को देखने के लिए।
कुछ पल के लिए उसे नींद आ गई थी, पर वो वक्त पर जाग गया, उगते हुए सूरज को देखने के लिए। जैसे ही कुमालो ने वैली की तरफ देखा तो उसे रोशनी तो दिखाई दी, पर फिर भी 2 क्षण में अंधेरा ही था। तो इस तरह नॉवल का एंड होता है। थैंक यू।